औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आगाज़ करते हैं एक मियाँ मोहम्मद बख्श साहब सैफुल मलूक के जो मुसन्नफ़ है उनका एक शेर है। बेशुमार ही उनके शेर मशहूर व मारूफ़ हैं कि दुश्मन मरे ते खुशी न करिए सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़ ने डूब जाना। तो अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है और आज जो अभी तक जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो ये इस बात की गम्माज़ी कर रहे हैं कि आवाम ने बाई बैलेट सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला था जस्टिस काजी फाइज ईसा का उसको खींच के उनके मुंह पे मारा है। जजेस के जितने फैसले थे इमरान खान की सज़ाएं उनके मुंह पे मारी हैं और जितने एंटी पीटीआई और एंटी इमरान खान जितने भी यहाँ पे काम हुए थे इस्टेब्लिशमेंट ने किए थे और इलेक्शन कमीशन ने उन सबको मुस्तरद कर दिया है। और जो पीटीआई इमरान खान परवेज़ इलाही शाह महमूद कुरैशी यास्मीन राशिद इनके ख़िलाफ़ जितना कुछ जो रियासती जबर तशद्दुद हुआ है उसके ऊपर जो है सख्त तरीन जो है वो एक रेप्रीमांड है, एक तंबी है और हकीकी मानों में जो है वो अब आई है तब्दीली। तो इस वक्त जो है आप देख ही रहेंगे, मैं एक रिकॉर्ड के ऊपर अपने चैनल के ऊपर चलें अपडेट ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कभी अगर मुझे एक्सेस करनी पड़े या साल 2 साल या किसी और को। तो अभी तक जो सूरत हाल है 266 हलकों के नताइज के मुताबिक जो है जो अभी आने शुरू हुए हैं 3-1 घंटे के बाद तो सही पता चल जाएगा। तो ये कहा जा रहा था कि नून लीग 141 में से पंजाब में 100 सीटें ले रही है। तो उनमें से जो तकरीबन जो 75 हलके हैं 75 हलकों के ऊपर 75 से भी ज़्यादा 80 हलकों में पीटीआई को पंजाब के जो है वो हासिल है, बरतरी हासिल है। 110 से ज़ायद जो हलके हैं ओवरऑल पाकिस्तान में से। और उसका एक ये आप ये देखें कि NA एक चित्राल से लेके N100 तक या 120 तक पहुँचते पहुँचते जो है तकरीबन जो है वो पीटीआई को 120-21 जो है ये लाहौर वाले हलके हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते जो है पीटीआई के तकरीबन 75 से 80 हलकों में उनकी जो है वो बरतरी है। दूसरे पहले नंबर पे वो है 52 एक सीटों के ऊपर नून लीग को है, 34 पे पीपल्स पार्टी को है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, MQM सारे मिलवा लें जो अभी तक जो है जो सूरत हाल है GDA तो इनकी जो है 100 सीटों पे बरतरी नहीं बन रही है, जबकि पीटीआई की 110 पे और 20-25 सीटों के अभी कोई रिजल्ट जो है कोई टीवी चैनल शो नहीं कर रहा है। अच्छा उसमें ये कोई ऐसी भी बात नहीं है, उसमें बाज़ जगहों पे जो है 110 में से 70 एक सीटों के ऊपर तो वो उनके उम्मीदवार इतने आगे जा चुके हैं कि वो तकरीबन अनडिफीटेबल हो गए। KPK को उन्होंने क्लीन स्वीप किया है और नून लीग जो है लाहौर के आसपास कंफर्टेबल रही है। बाकी जगहों पे नून लाहौर में भी 4-6 जो उनके हल्के हैं मिसाल के तौर पे एक तो जो एहसन इकबाल साहब हैं वो जो है कंफर्टेबली जीत रहे हैं। दूसरा जो है वो खुरम दस्तगीर हैं, मरीम नवाज़ हैं और इसके अलावा सबको गले में हाथ डाला हुआ है जो इवन जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ साहब का बड़ा टफ मुकाबला है। नवाज शरीफ साहब ये हमारे मुजफ्फराबाद के पड़ोस में मनसेरे से जो है वो 2-3 दफ़ा जो है वो शहजादा गुरतासुब उनको क्रॉस कर चुके हैं, बड़ा टफ मुकाबला है। इसके अलावा जो पिंडी में है, पिंडी में अप्स एंड डाउन है, लेकिन जो ये पूरा जो इलाका है अगर हम एक एक करें तो जो GT रोड की जो वेस्टर्न साइड है खास जिसमें आता है मंडी बाउलदीन, वेस्टर्न साइड पे थोड़ा गुजरात के कुछ इलाके आते हैं और फैसलाबाद आता है, जंग आता है, इससे सरगोदा आता है, मियाँ वाली आता है। इस इलाके में जो DG खान अप टू DG खान या इस इलाके में जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस शो की है पीटीआई ने लाहौर और उसके आसपास के इलाकों में। फिर जो आम ख्याल ये था कि जो मैं भी ये समझता था कि जो जनूबी पंजाब के जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी क्रैश हो गए हैं। वहाँ पीपल्स पार्टी की जो सीटें थी 7-6 या 7-8 उनमें से 3-4 के अलावा उनको भी रगड़ा लग गए। और जो अब हम देख लेते हैं कि आगे जो है सिंध पीपल्स पार्टी ने बचाया है, लेकिन कराची की हद तक जो है वहाँ MQM और पीटीआई का मुकाबला जारी है और पीपल्स पार्टी का। तो अब शुरू करते हैं कि कौन कौन जो है वो जीता, जो हार रहे हैं या जीत रहे हैं। अमीर मकाम साहब जो है वो हार रहे हैं। अच्छा
नवाज शरीफ साहब जो मनसरे से हार कभी अप्स एंड डाउन होते हैं, 3-4 घंटे बाद थोड़ा पता चलेगा कि उनका क्या है। गुलाम अहमद हाजी गुलाम अहमद बलोर हार रहे हैं, जो फजलुर रहमान साहब और उनका बेटा जो है दोनों हार रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन जो है वो बाकी हैं। फिर अगर इस तरफ आएँ तो परवेज़ खटक साहब का जो है इस इलाके में जो है उनकी भी जो है बिल्कुल बोलती बंद। अच्छा, फिर अगर आएँ तो तकरीबन जो है उमर अयूब खान जीत चुके हैं, मुर्तज़ा अब्बासी जो हैं वो हार चुके हैं। उससे जो है अगर आप जाएँ, ये जो इलाके हैं शावर वैली में, वहाँ कंप्लीट डोमिनेंस शो किया है। तो शावर केपीके और बलूचिस्तान, केपीके में 4 एक सीटों पे, 3-4 सीटों के ऊपर जो है वो बरतरी है उसकी जेयूआई की। बाकी किसी के ऊपर एएनपी की बरतरी नहीं है। जमात इस्लामी की एक के ऊपर थी, वो भी ख़त्म हो गई है। तो ये सूरत हाल केपीके की 45 सीटों पे हुई। फिर तीन तीन में से 2 सीटें जो हैं वो इस्लामाबाद की, उनके ऊपर पीटीआई है। और मरी की जो सीट है आलमोस्ट जो है वो जो मेजर लतासब सत्ती साहब जो हैं वो जीत गए हैं पीटीआई के। चौधरी निसार जो हैं वो दोनों सीटें हार रहे हैं। वो जो जिन्होंने वो पीआईए के कहा था जाली हमारे पायलट होते हैं, गुलाम सरवर साहब, वो अपनी सीट हार रहे हैं। अटक से जो हैं वो एक जीते हैं, जीत रहे हैं, जो आगे हैं अभी जो साद रिजवी साहब जो टीएलपी के जो हैं। और कई और जगहों पे भी सूबाई असम्बली पे उनके लोगों की अच्छी पोजीशन है। फिर अगर वहाँ से आप जाएँ ये खुर्रम अल्ताफ़ वगैरह जो जेलम से ये हार रहे हैं, आगे जाएँ तो गुजरात से जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिनके साथ बड़ी जुल्म व ज़्यादती, उनकी बेगम साहिबा जीत रही हैं। फिर एक जावेद लतीफ़ साहब हैं, वो भी तकरीबन जो है मुश्किल में हैं, हार रहे हैं। अच्छा, फैसलाबाद और उसका वहाँ से सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब के अलावा जो है कोई बंदा जीतता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। जंग में भी जो है ये सूरत, जंग में फैसल साले या जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है कुछ सीटों पे जिनके जैसे मिसाल के तौर पे ये था, हाँ ये बरतरी है एक सीट के ऊपर, जो पीपल NA 52 के ऊपर जो है परवेज़ अशरफ साहब की है। बाकी जो है वो इक्का दुक्का जो है पहली 100 सीटों में से 70-75 के ऊपर जो है NA जो है 45 जो है वो केपीके की आ गई, 3 आ गई इस्लामाबाद की, और 48 और 100 तक पूछते पूछते जो है 75 एक सीटों पे उनकी बरतरी है। तो इस तरह से सूबाई असम्बली जो है पंजाब असम्बली और केपीके असम्बली में भी उनकी बरतरी है। इवन इंटीरियर सिंध में 3-4 सीटों के ऊपर उनकी बरतरी है, और 3-4 सीटों के ऊपर कराची में भी बरतरी है, 2 में सूबा बलूचिस्तान में भी है। तो इस लिहाज से अगर ये देखा जाए तो अच्छा खासा जो है वो सेट बैक हुआ है जो हुकूमतें बनाने वाले हैं। तो इसमें किसी बंदे ने नहीं सोचा था, 2 बंदों ने सोचा था। एक हबीब अकरम साहब थे, वो ही कह रहे थे कि इमरान इमरान है। और एक अननोन बंदा है, मैं कहता हूँ कि आप लोगों में से, हम में से उसको कहें, वो बंदा है कोई छोटा मोटा साफ़ी है, नो साइड है, मोहम्मद जुल्करनैन नाम है, नो साइड यूट्यूबर। उसने कहा था कि ये जो नून लीग है वो उसके सर्वे के मुताबिक वो 70 से कम नशीस्तें होंगी या 70 के आसपास, और पीटीआई 100 से 115, इस तरह की जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, मैं कभी सुनाऊंगा कि वो उस बंदे ने क्या कहा था। तो आगे अगर जाएँ जनाब लाहौर में नवाज़ शरीफ साहब के लिए, तो वहाँ से बिलावल भुट्टो का मुकाबला टफ़ है, लेकिन अभी उनकी पोजीशन जो है वो आगे हैं। नवाज़ शरीफ साहब आगे ज़रूर हैं लेकिन बड़ी मार्जिनली हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को 1-2 दफ़ा वो बंदा क्रॉस भी कर चुका है, और वो जो है नज़दीक भी कभी हो जाते हैं। मुकाबला अच्छा जारी है। अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि बाज़ जगहों पे जैसे अली अफजल सईद साहब हैं या और लोग हैं, वो तो 20-20 हज़ार की लीड अभी ले चुके हैं। और जितना सख्तियाँ हुई हैं, जितनी पीटीआई के कारकुनों की पकड़ दकड़ हुई है, जो झूठे सच्चे जितने वो बने, उन सारी चीज़ों के से कतई नज़र जो है लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट जो है वो पीटीआई के हक़ में दिए। आगे जाएँ जनाब तो आगे एक और बुज़ुर्ग रहनुमा जनाब जो शाह महमूद कुरैशी, उनकी वो जो है मुल्तान और इसके आसपास जो सराइकी लोग हैं, उन्होंने जो है उनको जो है बड़ा ओबलाइज किया है, उनको एक्नॉलेज किया, और वहाँ पे कहीं पीपल्स पार्टी की सीटें भी रगड़ी गई हैं, और उस इलाके में उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी है। वहाँ पे फिर जंगीर तरीन साहब हार रहे हैं, अलीम खान साहब की अभी बेहतर पोजीशन है।
और आगे अगर जाएं तो सिंध में से कोई अभी तक बड़ा अपसेट नहीं है। जरदारी साहब और बिलावल साहब जीत रहे हैं और खुर्शीद शाह साहब जीत रहे हैं, लेकिन कुछ सीटों के ऊपर एक शहर बानो या सायरा बानो जो एक वो हुर्र हैं, उनकी बेगम है जो बड़ी वोकल सी हैं, वो जीत रही हैं, उनको होना चाहिए असम्बली में। तो ये जो है सूरत हाल है। बलूचिस्तान में मिक्स है कुछ ट्रेंड। तो सूबाई असम्बली में 3-3 4-4 सीटें जो है पीपी और पीपल्स पार्टी और उन्होंने ली हैं, और वहाँ मिक्स ही होगा, कोई बड़ी वहाँ पे नहीं है। अलबत्ता कराची में जो है बड़ा टफ मुकाबला है। अच्छा, अब देखते हैं कि कराची में काफ़ी सारी जो है वो हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने हमें बताया है कि वहाँ पे MQM ने, जो MQM पाकिस्तान है, उन्होंने जाली थप्पे लगा के बहुत बक्सों में डाले थे, वो पकड़े गए हैं। अभी कराची में फायरिंग भी हो रही है। ये सारी चीज़ों के बावजूद जो है वहाँ PTI ने अच्छा मुकाबला किया है और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को तकरीबन बचाया है। अब आखिरी बात यह है कि तकरीबन 6 बजे जो है जरदारी साहब ने इंटीरियर सिंध में 2 दिन काम करना था। 6 बजे नहीं बल्कि दिन को ही जो है, जैसे टेलीफोनिकली लोग ये बता रहे थे, ख़ासकर जो है ये लाहौर तक, ये जो पोर्ट फार रीजन और KPK के इसमें जो है वो बिल्कुल जो है PTI डोमिनेट कर रही है। और जनूबी पंजाब की भी खबर आ गई थी, लेकिन सेंट्रल पंजाब का ये नहीं था। जैसे फैसलाबाद, जंग और ये इलाके जो हैं, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, इस इलाके में जो है इसकी किसी को तवक्को नहीं थी, लेकिन बहुत ओवरवेलमिंग जो है लोगों ने वोट दिए। अब इस्टेब्लिशमेंट, जजेस और तमाम लोगों को जो जिस मुल्क के चाचे मामे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इसको जो है ऑनर करें और इसका कोई जो है सिलसिला जो है वो इसको बनाएं, इसको जो है एक एक्नॉलेज करें, इसको ऑनर करें और हुकूमत उस पार्टी की बने, उन लोगों की जिनको वोट दिया गया है। अच्छा, जरदारी साहब को क्यों बुलाया गया है? अब मसला ये है कि PTI का रास्ता रोकने के लिए एक ही तरीका है कि जरदारी साहब आगे आएँ और किसी तरीके से कुछ हो कि ये आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ इतने ज़्यादा जीत गए कि नून लीग के बस से बाहर हो गई है। इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वाश हो गई है, 3-4 कई सीटें, परवेज़ खटक वाश हो गए हैं। तो अब उनको जो है वो अकेले ना आए, अगर बिलावल भी उनके साथ आ जाते तो ठीक है, पता नहीं वो क्या डील करके चले जाएं, क्योंकि जरदारी साहब का कोई पता भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो है बड़ी ओवरवेलमिंग जो है वो बावजूद इसके कि बड़ी सख्ती थी, बड़ा 79 की याद ताज़ा हो गई और 83 के बल्दियती इलेक्शन की, जब पीपल्स पार्टी के ऊपर ना उनके पास कोई पार्टी थी, ना उनके पास वो था, वो सिंबल था, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन थी। तो मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है कि ये 2 दफ़ा और 88 में जो है इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट लोगों ने वोट दिया, 70 में अगेंस्ट दिया, 2013 में अगेंस्ट वोट दिया, विल एंड विश के अगेंस्ट, और अभी जो है वो लोगों ने फिर कर दिया है, उसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। 3-1 बजे के आसपास इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।